नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम देखने वाले हैं कि CHSL 2018 नॉर्दर्न रीजन जिसका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट फेज़ का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 5 तारीख से 10 तारीख तक के बीच था। उसके बाद जल्दी ही दूसरा नोटिस भी आ गया कि बाद में होने वाला है और ये फाइनल स्टेज है। ठीक है, तो अब से स्टार्ट होने वाला है दूसरा फेज़। तो इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट फेज़ जो है वो कैसा रहा, उसमें कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया, क्या क्या प्रोसेस हुआ, और दूसरा कि कितना टाइम लगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीट जो मिलती है उसका भी हम यहाँ देख लेंगे कि किस टाइप से वहाँ सीट मिलती है, क्या क्या उसमें होता है डिटेल्स। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए तो ये सीजो कॉम्प्लेक्स आपको पता होगा, JLN मेट्रो इसके नियरेस्ट मेट्रो है। निकलेंगे जैसे ही वायलेट लाइन पे है, जैसे ही निकलेंगे तो 100 मीटर की डिस्टेंस पे ही है। और यहाँ देखिए ये वाला फ्रंट है, और यहाँ जो नंबर लिखा गया ये वही नंबर है जिस पे आप कॉल करते हैं और वो फ़ोन नहीं उठाते, वही नंबर यहाँ लिखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, हम शुरू करते हैं। इसके बाद देखिए क्या है। सबसे पहले जब आप वहाँ जाएंगे तो ये है कि जिस स्टूडेंट का मैंने ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीट मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, इसकी अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो इसने बोला कि भाई इतना तेज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ इसका, मतलब पता भी नहीं चला, 10 से 15 मिनट के अंदर निपटा दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके हाँ भाई जाओ ऐसा करके। देखिए इनका कितने तारीख को था, 9 जुलाई को था। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जैसे ही इनका 3 बजे का टाइम था, और ये बैच नंबर और बोर्ड में डिवाइड होता है। ठीक है, बैच नंबर यानी टाइम वाला होता है और बोर्ड नंबर काउंटर बने होंगे। ठीक है, जब आप ऑफिस जाएंगे 3rd फ्लोर पे तो वहाँ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ये ग्राउंड फ्लोर पे गए तो वहाँ एक एंट्री होती है। ठीक है, कि आप वहाँ नाम बताएंगे और अपना बोर्ड नंबर और बैच नंबर बताएंगे। ठीक है, तो वो बोल देंगे ठीक है जाओ, और गेट पे आपको आई कार्ड और एडमिट कार्ड चेक करेंगे। ठीक है, और जाने देंगे, बोलेंगे 3rd फ्लोर पे जाओ सीढ़ी से, तो चले जाएंगे वहाँ। जैसे ही वहाँ आप जाएंगे तो क्या था कि बहुत ही फास्ट प्रोसेस इसका था खास करके, क्योंकि और सबका हो सकता है कहीं कहीं लेट हो रहा हो, लेकिन इसने तो बताया कि भाई 10 से 15 मिनट में हो गया। जैसे ही ये जाके बाहर पे सबसे पहले 3rd फ्लोर पे कुर्सी पे आप बैठेंगे। ठीक है, तो वहाँ जो आएंगे एम्प्लॉय वगैरह जो रहते हैं वो मतलब एक तरह से अनाउंस करते हैं कि बोर्ड नंबर 3, बोर्ड नंबर 5 ऐसा कोई है स्टूडेंट, बोर्ड नंबर 6 वाला है क्या। ठीक है, क्योंकि बैच नंबर तो वही होंगे उसी टाइम वाला। तो जैसे ही आप बोलेंगे हाँ मैं हूँ, तो सबसे पहले आपका एक अटेंडेंस शीट दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ सिग्नेचर करना है। ठीक है, वहाँ सिग्नेचर कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि वहीं आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा, तो वहाँ बोलेंगे कंप्यूटर के सामने बैठ जाओ, वहाँ एक फ़ोटो लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे ज़रूरी है अटेंडेंस बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जैसे ही उसके बाद बोलेंगे आप थोड़ी देर के लिए बैठिए। बाद में जैसे ही काउंटर खाली होता है, क्योंकि बोर्ड वाइज काउंटर बनाया गया, बोर्ड 1, बोर्ड 2, 3 ऐसे करके बनाया गया। तो जैसे ही वो खाली होता है आपका बोर्ड नंबर वाला, तो आपको बोलेंगे कि वहाँ जाके बैठ जाओ। जैसे ही वहाँ जाके बैठेंगे तो तुरंत आपको वो डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको फिल करना है, वो बता देंगे। जैसे ही फॉर्म देंगे मतलब धर 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 करके सब चीज़ बता देंगे एक एक करके कि इसमें कैसे कैसे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जीरोक्स मांगेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 एक साथ, उसने बताया कि 2 एक साथ बैठे हुए थे, डॉक्यूमेंट चेक करने वाले। ठीक है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं, मतलब जो डेटा एंट्री करते हैं आपका कंप्यूटर में, वो दोनों साथ साथ ही एक साथ हैं। ठीक है, तो जो है वो डेटा एंट्री करने वाले वो डॉक्यूमेंट आपका मांगेंगे जीरोक्स वाला। ठीक है, और वो भी सेल्फ अटेस्ट करके वहीं करना पड़ेगा आपको, सिग्नेचर विद डेट, वही वाला डेट जब आपका है वो डालेंगे। ठीक है, वो आपको वहाँ सबसे पहले देना पड़ेगा, और तुरंत वो बोलेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो जैसे हो रहा है आपका, तो डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको मिला वो जल्दी से फिल करके दो। मतलब इसने बताया कि भाई इसका कुछ जल्दी में ही हुआ। और एक चीज़ आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि जब जल्दीबाजी वो करेंगे तो एक चीज़ आपको देखना है कि आपको सेल्फ अटेस्ट करके तो देना ही है, और उसी के समय डिक्लेरेशन फॉर्म आप भर रहे होंगे तो वहीं वो डेटा एंट्री करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में आपका हर चीज़ लिखते हैं। कभी कभी आपको पूछ भी देंगे, जैसे इनको पूछा गया था कि 12th में कितनी परसेंटेज थी, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि भाई इतनी परसेंटेज थी वगैरह जो भी है। उसके बाद क्या है कि पोस्ट प्रेफरेंस जो आप लेके जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस जो आप फिल करके जाएंगे वो भी वहाँ फिल करेंगे। तो नज़र रखें कि हो सकता है कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि भाई हो सकता है कोई आगे कोई पीछे, क्योंकि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और अच्छे से आपने फॉर्म फिल करके वो पोस्ट प्रेफरेंस वाला दिया है तो आपको वहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी में अगर काम होता है। ये देखिए ये फर्स्ट पेज है ऑनलाइन वेरिफिकेशन सीट का। इसमें हर चीज़ जब आपका पूरा हो जाएगा तो आपको 2 पेज दिया जाएगा। ठीक है, 2 पेज में फर्स्ट 1 2 3 3 होंगे टोटल उसमें आर पार मिला के। ये वाला फर्स्ट है। उसके बाद देखिए सेकेंड वाले में आपका होगा यहाँ पूरा पोस्ट प्रेफरेंस डिटेल, यहाँ देखिए यहाँ सब चीज़ आपका रहेगा। और अगर जीरोक्स की बात करें तो क्या क्या मांगा गया था, मांगा गया था मार्कशीट और
सर्टिफिकेट 10th का, ठीक है। अगर आपका एक ही है, जैसे ऐसे बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं जैसे सीबीएसई वगैरह की, एक ही है तो एक ही मांगेंगे, नहीं तो दोनों मांगते हैं, ठीक है। दोनों का जीरोक्स भी लेके जाएं और ओरिजिनल भी लेके जाएं। उसके बाद 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट, बस और कुछ नहीं, ग्रेजुएशन वगैरह कुछ नहीं मांगा गया। और एक मांगा गया था आईडी प्रूफ, ठीक है। एक आईडी प्रूफ की जीरोक्स लेनी है, उसको भी सेल्फ अटेस्ट करना है। उसके बाद फोटो एक ही लगा था, जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म जो वो आपको देंगे वो उसमें आपको चिपका देना है, फेविकॉल से वहीं रखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो वो इतना चिपका देना है। उसके बाद इधर जीरोक्स देंगे और उधर डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे, ठीक है। फिर वो 2 सीट आपको देंगे। ये जो वेरिफिकेशन सीट है इसकी 2 कॉपी होती है, ठीक है। एक आपको दिया जाता है और एक आपके डोजियर में रखा जाता है, यानी आपके फाइल जो आपके नाम का बनेगा उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो उसमें सेल्फ अटेस्ट करके वो भी बोलेंगे सब में जल्दी जल्दी करो, तो सेल्फ अटेस्ट करके वो देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक कर देंगे। वो डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद फिर बस हो गया। उसके बाद वो अपना सिग्नेचर वगैरह उसमें कर देंगे। तो बाद में जब आपको वेरिफिकेशन सीट मिलेगा, जब फाइनल स्टेज होता है, ठीक है। और इधर डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो हर चीज़ फिल करने के बाद बस एक आपकी फ़ोटो लेंगे, ठीक है। फेस वगैरह मिलाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई बाल छोटा करके जाता है, चाहे बाल बड़े हो गए, उस समय दाढ़ी नहीं आए, मतलब ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ मिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर बायोमेट्रिक मिल गया, ठीक है, बस उसके बाद उतना वो नहीं देखेंगे कि क्या है नहीं, 1-2 बार मिलाते हैं। और फ़ोटो की अगर जहाँ तक बात है, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि जो मैंने फॉर्म फिल करने के समय दिया था क्या वही दूँ। अगर वो आपके पास है तो वही चिपका दीजिए, नहीं है लेटेस्ट वाला है तो वो भी दें, क्योंकि जेन्युइन कैंडिडेट को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। इसने तो क्या किया था कि 2018 वाला जो इसका फ़ोटो था, मतलब जिस समय जो फॉर्म फिल किया था सेम वही वाला फ़ोटो इसने दे दिया, ठीक है। तो फ़ोटो सिर्फ इसने बताया कि फ़ोटो सिर्फ मतलब ऊपर नीचे देख के, जैसे कैप पहन के अगर कोई जाएगा तो उसको बोलेगा कैप खोल के खड़े हो जाओ, और फ़ोटो मिला लेते हैं। फिंगरप्रिंट मैच हो गया, मतलब समझिए कि 95% आपका हो गया। बाकी एक थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं, काम फिनिश। उसके बाद फ़ोटो वगैरह लेके वो जो चेक करने वाले हैं, वो लास्ट वाला जो है आपका वेरिफिकेशन सीट ऐसा रहता है। आपका फ़ोटो यहाँ रहेगा, ठीक है, ये रहा आपका यहाँ फ़ोटो रहेगा, थंब इम्प्रेशन रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ओके लिखा हुआ है, सिग्नेचर रहेगा, प्रीवियस वाला भी फ़ोटो रहेगा वो वाला, ठीक है। बाकी सब चीज़ डॉक्यूमेंट चेक कर जो भी हैं आपके, वो यहाँ साइन वगैरह कर देंगे। एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है ना लास्ट में यहाँ देखना पड़ेगा आपको रिमार्क्स में क्या मिला है। यहाँ देखिए कैंडिडेचर स्टेटस, ठीक है। यहाँ देखिए सी लिखा हुआ, यानी क्लियर केसेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टली अगर हो गया तो क्लियर मिलेगा, तो यानी सी मिल जाएगा। नहीं तो जो भी है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसका क्या सीन चल रहा है, उस हिसाब से उसको मिलता है स्टेटस में, ठीक है। और अभी जो फर्स्ट पेज में था उसमें या तो अनरिजर्व का हो रहा था या तो ईडब्ल्यूएस का हो रहा था, ठीक है। अनरिजर्व में तो सबसे तेज़ होता है, क्योंकि उसमें और कुछ चेक नहीं किया जाता सर्टिफिकेट वगैरह। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसके लिए रखा गया है 5/4/2019, ये है क्रूशियल डेट, ठीक है। इस डेट तक आप अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को प्रूफ कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजनल फिर दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे जो जैसे ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए भी मतलब क्या है, इसने दे रखा है कि 5 अप्रैल 2019 जो कि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग था, ये इसका क्रूशियल डेट है। यहाँ तक आप फॉर्म मतलब जो आपने फिल किया था यहाँ तक आप अपने आप को प्रूफ कर पाएँ, ठीक है। बस इतना ही इसमें है और कुछ नहीं है ऐसा। बाकी का जो है जैसे स्टार्ट होगा SC ST OBC सारी कैटेगरी का, अब जो है इस बार में फाइनल स्टेज में सबका हो जाने वाला है, तो उसमें भी पता चलेगा। लेकिन क्रूशियल डेट ये मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद सारा फॉर्मेट आपको लेके जाना है, सबका जीरोक्स तो ज़रूर लेके जाना है। कोई भी अगर गड़बड़ होगा तो मतलब बहुत ही एक तरह से बिहेव तो सही करते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली करते हैं भाई। अगर लेट वगैरह करेंगे तो डांट भी पड़ सकती है वहाँ, ठीक है। जैसे पोस्ट प्रेफरेंस में खास करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैच भी करना पड़ेगा। अगर कुछ वो गलत एंट्री कर रहे हैं तो आप ज़रूर सामने से बोलें कि सर ये आपने ये गलत लिखा है, ठीक है, ऐसे करके बोल देना है आपको। बस हो गया, इतना इसमें प्रोसेस था कि डॉक्यूमेंट चेक करने का। अब एक इम्पोर्टेंट रहा कि अटेंडेंस क्या रहा, क्योंकि आपने हर अलग अलग जगह देखा होगा कि अटेंडेंस कोई बता रहे हैं 70% उस दिन रहा, 80% रहा, कहीं कहीं 90%। तो भाई एक बात आप ध्यान से सुनिए कि अटेंडेंस का अभी कोई सटीक नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट बैच वाइज और बोर्ड वाइज में डिवाइडेड हैं, ठीक है। आपको बस एक सीट आगे मिलेगा, उसी में साइन करना है, वो भी 10-15 सेकंड का समय मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक सीट देख सकते हैं, उसमें कितने हैं, ठीक है। बस उसके ज़्यादा तो आप नहीं देख सकते कि इसके पहले वाले बैच में क्या था, उसके बाद वाले बोर्ड में क्या था, ठीक है। बोर्ड नंबर में भी डिवाइड होते हैं, एक बोर्ड में कुछ स्टूडेंट होंगे। तो इसलिए अभी मान के चलिए क्या है कि मैंने कल RTI लगा दिया, क्योंकि मतलब ख़त्म हो गया और दूसरा स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने RTI लगा दिया कि फर्स्ट पेज में 1780 जो कैंडिडेट हैं उसमें से कितने कैंडिडेट अपीयर हुए नॉर्दर्न रीजन में, ठीक है। तो जब RTI का रिप्लाई आएगा तो मैं यहाँ बता दूंगा, ऑफिशियली है। उसके अलावा कोई बस अंदाज़ा लगाइए कि 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, जो भी है हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं और कुछ नहीं है। तो RTI रिप्लाई आएगा तो मैं यहाँ शेयर करूँगा, ठीक है। फाइल कर दिया ऑलरेडी मैंने, ठीक है।
ठीक है, तो इसमें इतना ही है कि बाकी और कुछ ऐसी बात नहीं है, ईजिली हो जाता है। इसका तो फाइनली एक लाइन में इसके 10 से 15 मिनट का समय इसको लगा, बस ख़त्म कहानी है। बाकी वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, आपके बोर्ड पे डिपेंड करता है कि उसमें लेट चल रहा है या जल्दी चल रहा है। ठीक है, जल्दी ही हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड करते सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।